प्रतियोगिता प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम बड़े क्वेश्चन के नाते उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसका हल बहुत मतलब सरल होता है और बड़ी बड़ी लंबी लाइन देख करके हम उसे पढ़ते नहीं हैं और छोड़ देते हैं। केवल आपको आधा मिनट पढ़ने में लगेगा और आधा मिनट बनाने में लगेगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके नंबर जो मिल जाएंगे वही नंबर आपको मेरिट बनाएगा, जिससे आपको कहीं नौकरी मिलेगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन होगा। आइए प्रतिशत पे आधारित एक क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, केवल इसके अंक का हेर फेर हो जाता है, बाकी प्रश्न एक जैसा रहता है और ये प्रश्न आए दिन आते रहते हैं। इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा एक विद्यार्थी टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे टेस्ट में पहले से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। आए दिन ये प्रश्न पूछता है, तो इसका जो है कि पहले टेस्ट का प्राप्तांक का प्रतिशत लिखेंगे, हल करेंगे तो पहले टेस्ट का प्राप्तांक का प्रतिशत। हम डायरेक्ट प्रतिशत इसलिए निकाल रहे हैं कि अंतिम रिजल्ट हमारा प्रतिशत में ही पूछा है। तो इसने कितने में पाया? 18 अंक पाया, गुना 100 कर देंगे और बटा कितना होगा? 25। ये 25 चौक का 100 हो जाएगा, 18 चौक 72। यानी पहले टेस्ट में वह 72% अंक पाया और दूसरे में कितना पाया? दूसरे टेस्ट में वो कितना पाया? दूसरे में 22 अंक पाया उसने। कितने में से? 25 में से। फिर ये कटेगा, ये 4 होगा और 22 में 4 का गुणांगे 88 हो जाएगा। दूसरे टेस्ट में वो 88% नंबर पाया। तो कह रहा कि दूसरा प्रश्न कह रहा, प्रश्नानुसार आप यहाँ लिख सकते हैं हम, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दूसरे टेस्ट में पहले से कितना प्रतिशत अधिक। तो प्रतिशत अधिक कितना पाया? कभी कभी जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। प्रतिशत अधिक। जब हम कंपटीशन में होते तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, नहीं तो केवल इतना ही लिखा जाता है और इतने में ही आंसर आ जाते हैं। तो आपने 88% दूसरे में पाया और पहले में पाया 72%। अब 88 में से 72 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16%। ये इसका आंसर होगा। देखिए कितना इजी है, सवाल कुछ नहीं है। ये आधा मिनट से भी कम में लगेगा। यदि आप जानते हैं तो कम में लगेगा। मैं इसे समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप लोग को एक और मैं इसी पर आधारित क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, उसको आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा सा मैं अंक का परिवर्तन कर देता हूँ, हल्का सा बदल देता हूँ। यहाँ 25 था, इसको हम 50 कर देंगे। ये 50 में से उसने पाया मान के चलिए 28 और फिर यहाँ भी हम 50 कर देते हैं। 50 अंक में से उसने पाया 32 मान के चलो या 42 मान लो। अभी सवाल को आप हल करके हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में और मैं देखूंगा कि कितना सही लगा है कि नहीं लगा है, चेक भी करूंगा। और मेरे पढ़ाने का यही मतलब है कि आप सीखें, जानें, समझें
अगर उस पर आधा ये प्रश्न हमारा बताया हुआ अगर समझ में आया होगा तो ये प्रश्न बहुत ईजी है, सेम उसी तरह लगाएंगे, इसका भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, आंसर बढ़िया आएगा। और ऐसे ही सवाल हम लगाते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। यदि हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।